आज का प्रोग्राम बनाम जनाब सरदार रमेश सिंह अरोड़ा साहब जो कि वजीर हैं अकलियती अमूर के। आज का प्रोग्राम जनाब रमेश लाल MNA है और उनकी सियासी वाबस्तगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। आज का प्रोग्राम बनाम रमेश कुमार साहब के नाम जो कि MN है और उनकी भी सियासी वाबस्तगी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। आज का प्रोग्राम बनाम बिसरू जी जो कि MPA है, रहीम यार खान से उनका ताल्लुक है और खुशकिस्मती से उनका ताल्लुक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। इन तमाम माइनॉरिटीज रिप्रेजेंटेटिव्स का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि इन तमाम सियासी रहनुमाओं का ताल्लुक, इन तमाम सियासी शख्सियात का ताल्लुक माइनॉरिटीज और उनके मसाइल के साथ बराह रास्त जुड़ा है। इस वक्त रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर में मौजूद हूँ और जिस कॉलोनी में मौजूद हूँ इसे अकलियती कॉलोनी कहते हैं या फिर इसे 20 चक के नाम से पुकारा जाता है, जहां पर हिंदुओं की बिल्कुल थोड़ी सी तादाद, चंद घर यहां पर मौजूद हैं और ये कहते हैं कि हम पिछले 25 साल से यहां पर रहाइश पजीर हैं। इनके मुताबिक 15 दिन कबल लोकल गवर्नमेंट असिस्टेंट कमिश्नर पीरा फोर्स और पुलिस के हमरा उन्होंने रात की तारीकी में इनके घरों पर दावा बोला और इनके घरों को मिसमार किया गया और कहा यह गया कि ये यहाँ पर नाजायज काबजीन है, जबकि इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके पास जो कागजात हैं, दस्तावेजात हैं, वो ये बताते हैं कि इन्होंने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में एक एप्लीकेशन गुजारी कि हमें अकलियतों को जो है वो 7 मरला स्कीम के तहत कुछ आबादी जो है वो अलाट की जाए, जिसके बाद वो आबादी इनको एक बाकायदा नक्शे के साथ अलाट की गई और उस आबादी में जिसको कच्ची आबादी का नाम दिया गया, ये बाकायदा तौर पर अपने अपने मकानात बनाकर रहाइश पजीर हो गए। अब जो है वो इनसे लोकल गवर्नमेंट जो है डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान, असिस्टेंट कमिश्नर मियां चनू और पीरा फोर्स जो है वो इनसे इन गरीबों से घर छीनने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, ये इन तमाम सियासी रहनुमाओं का मैंने जिक्र इसलिए किया क्या, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करता हूं जो कहते हैं कि रोटी कपड़ा मकान ये उनका नैरेटिव रहा है और उनका एक नारा है। बदकिस्मती ये है कि वो रोटी और कपड़ा तो दे नहीं सके, लेकिन आज अगर माइनॉरिटी से उनके सर से छत छीनी जा रही है तो ये माइनॉरिटीज के जो नुमाइंदे हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स जो है जिनका मैंने जिक्र किया है, ये आंखें बंद करके तमाशा देख रहे हैं, कोई परवाह नहीं है, क्योंकि ये शायद इस बात से गाफिल है कि इनके तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी भी उन्हीं नुमाइंदों की है जिनका मैंने जिक्र किया है। तो जब आप रोटी और कपड़ा नहीं दे सकते तो फिर आप इन गरीबों से छत क्यों छीन रही हैं? क्यों इनको जो है वो लावारिस बनाना चाहते हैं? क्यों आप इनको जो है वो खुले आसमान तले छोड़ना चाहते हैं? हमारी सुपर CM कहा जाता है मरियम नवाज साहबा पंजाब हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रही हैं। वो कहती हैं कि अकलियतें जो हैं वो मेरे सर का ताज हैं, लेकिन ये सर का ताज लफ्ज जो है यही मुकद्दम है, अकलियतें मुकद्दम नहीं नजर आ रही कहीं भी। हर दिन एक नया वाकया, हर दिन एक नया वाकया और किसी भी वाकये को रोल मॉडल के तौर पर नहीं बनाया जा रहा। ये एक बड़ी बेहतरीन मिसाल हमारे सामने है। ये माइनॉरिटीज है, चंद लोग हैं हिंदू जिसको हम कहते हैं कि ये महरूम कौम है और मतलब ये कमजोर कौम इनको कहा जाता है, उनसे जब छत छीनी जा रही है तो मरियम नवाज साहबा के बिल्कुल इल्म में ये बात नहीं है। हालांकि ये मामला ऑलरेडी रहीम यार खान में, लियाकतपुर में और ये सोशल मीडिया पर ये ज़ेरे गर्दिश है, लेकिन कोई बंदा इस चीज़ के लिए जो है वो नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा ये बताते हैं कि ये जो कॉलोनी यहाँ पर बनाई गई थी जिसका बाकायदा नक्शा है और उसका जमाबंदी में बाकायदा सबूत है, कागजात हैं, फिर इन्होंने इदारों के खिलाफ जो है एक रिट पिटिशन भी दायर की जो कि इनके हक में डिग्री हो गई। तो भी यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में दिगर अकवाम जो है वो आबाद है, यानी कि इस्लामिक लोग जो है यहाँ पर आबाद है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि सिर्फ इनके घरों को ही टारगेट किया जा रहा है क्योंकि उनको पता है कि ये मतलब ये अकलियत है, लावारिस है और महरूम है, कमजोर है, इनकी कोई आवाज नहीं सुनेगा, बोलेंगे भी तो इनकी आवाज को दबाया जाएगा। जैसे इन्होंने जिक्र किया कि हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, ये सारा मामला है। बहरहाल मैं तो बड़ा हैरान हूं क्योंकि रियासत कहती है कि रियासत एक माँ होती है और ये तो रियासत तो माँ जैसा सलूक नहीं इनके साथ कर रही।
ریاست تو ان کے ساتھ ایک ڈائن کے جیسا سلوک کر رہی ہے. اب یوں سمجھ لیجئے گا کہ 5 مرلے کے صرف ان کے پاس پلاٹ ہیں اور ان کے بچوں کے وہ جو پلاٹ ہیں وہ ایک مرلہ بھی ان کی ملکیت میں نہیں آتا, ایک مرلہ بھی ان کے حصے میں نہیں آتا. تو ایسی ریاست کو ہم کیا کہیں جو اقلیتوں کے سر پہ جو ہے دست شفقت رکھنے کی بجائے ان کے سر پر جو ہے وہ دست ظلم رکھ رہی ہے. تو ریاستیں ایسے کرتی ہیں, ماں ایسی ہوتی ہے جو انصاف نہ دے سکے, جو زیادتی کو دیکھ کر, ظلم کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لے, خاموش ہو جائے. ریاست تو ایسی نہیں ہوتی. بہرحال ان سے بات کرتے ہیں. ریاست کو چاہیے, میں یہاں پر ایک بڑی واضح بات بتانا چاہتا ہوں کیونکہ ان کے پاس آلریڈی تمام تر ثبوت موجود ہیں, کاغذات موجود ہیں. اس کے باوجود ان کو یہاں سے بے دخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان کے گھروں کو مسمار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں 1 منٹ کے لیے یہ بھی کہتا ہوں, فرض کیجئے کہ ان کے پاس ایک کاغذ نہیں ہے, ان کے پاس ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے, میں یہ سمجھ لیتا ہوں کہ یہ ناجائز قابضین ہے, تو بھی کیا ریاست کو ان کے سروں سے چھت چھینی چاہیے؟ تو بھی کیا ریاست 5 مرلے کا پلاٹ برداشت نہیں کر سکتی؟ تو بھی کیا ریاست جو ہے وہ 2 مرلے ان کے لیے برداشت نہیں کر سکتی؟ کیا ان کو تحفظ نہیں دے سکتی؟ ان کا تحفظ دینا ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے؟ یہ اقلیت ہے, اقلیتوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے. میں ڈپٹی کمشنر سے یہ سوال کرنا چاہوں گا, اسسٹنٹ کمشنر سے یہ سوال کرنا چاہوں گا لیاقت پور سے. یہ ابھی گفتگو ان کی سنواتا ہوں میں آپ کو, لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ آپ میرٹ پر کام کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں کہ پیرا فورس جو ہے وہ ناجائز تجاوزات ختم کر رہی ہیں, تو یہاں پر تو سینکڑوں کی تعداد میں تجاوزات ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں گھر ہے, پھر آپ ان کو بھی مسمار کر دیجئے. پھر سمجھ آتی ہے کہ آپ ناجائز تجاوزات کے خلاف میرٹ پر کام کر رہے ہیں. لیکن یہ کون سا میرٹ ہے بھائی؟ آپ ہندو کمیونٹی کے گھروں کو مسمار کر رہے ہیں اور دیگر اقوام کے گھروں کو آپ دیکھتے بھی نہیں ہیں. یہ میرٹ نہیں ہے, یہ انصاف نہیں ہے.